भतार जब सलेंसर छुआवे और उस गाने की वीडियो में ना तो बाइक दिखाया गया है ना ही सलेंसर दिखाया गया है। अब कहाँ सलेंसर छुआ रहा है? भीतर से मोना गुदगुदावे भतार जब सलेंसर छुआवे। उस समय का जमाना थोड़ा सा अलग था भैया। उस समय नॉर्मल शूटिंग होती थी, उस समय लाइव डांस होते थे, तो उसमें सलेंसर कहाँ से दिखाएंगे? सिंगर बेचारे हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाते हैं, उनके साथ दिल्ली में मिसयूज होता है। नहीं तो आज मेरे पास इतना पैसा है, पवन खेसारी कितना 10 लाख 20 लाख रुपए रेट पेमेंट दिया जाएगा, यही नचाया जाएगा। सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री का, अगर सबसे बड़ा मैं मानता हूँ तो राइटर को, क्योंकि अगर राइटर गाना लिख के ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ना सिंगर गाना गा सकता, ना म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बना सकता, ना वीडियो डायरेक्टर वीडियो बना सकता, ना मॉडल आके उसमें अपनी कमर हिला सकती है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एच न्यूज। दोस्तों अभी हमें दिल्ली में और दिल्ली में हमारे साथ हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर डायरेक्टर मदन बाबा, जो कि भोजपुरी में कई सुपरहिट गाने बनाए हैं और इनके डायरेक्शन में जितने भी गाने बने हैं सभी सुपर डुपर हिट हुए हैं। पहले स्वागत करते हैं, बहुत बहुत स्वागत है बाबा, कैसे हैं? बहुत बढ़िया भैया। जो भी हमें एच न्यूज के माध्यम से जो भी भाई हमें देख रहे हैं सबको दिल से नमस्कार। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। आज शूटिंग सेट पे हैं और क्या माहौल, जैसा कि हम देखें कि होली का गाना शूट कर रहे हैं लगता है। कितने गानों की शूटिंग कर रहे हैं और कब तक हमारे दर्शकों के बीच आएगा? 2 गाने की शूटिंग चल रही है भैया हमारा। होली का मेरा नहीं चल रहा, मेरा चल रहा है लोकगीत का शूट। अच्छा। एक उधर जो आप देखो दूसरा शूट चल रहा था, हमारा चल रहा है दूसरा शूट चल रहा है। लोकगीत का गाना है हमारा, 2 से 3 दिन के अंदर में मार्केट में आ जाएगा। आपने जितने भी गाने बनाए हैं और सभी गाने सुपर डुपर हिट हुए हैं, क्या फील करते हैं अभी? क्योंकि जब आप शुरू में से काम कर रहे थे उस समय से, तो उस समय उतना सोशल मीडिया नहीं था, उतना डिजिटल सपोर्ट नहीं मिलता था लोगों को, तो कैसे आपने किया और क्या फील करते हैं बताना चाहेंगे? देखिए, जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था, मैं एज ए सिंगर आया था। मैंने पहले एज ए सिंगर काम किया, बहुत सारी चीज़ें, बहुत घटनाएं मेरे साथ घटी, बहुत सारा उल्टा सीधा हुआ, बहुत पैसे मैंने बर्बाद किया। तो मैंने यहाँ पे देखा कि सिंगर बेचारे हैं, मेहनत मजदूरी करके पैसे कमा के लाते हैं, उनके साथ दिल्ली में मिसयूज होता है। इस चक्कर में मैं सोचा कि एक सिंगर गाना गाता है तो उससे पूरी इंडस्ट्री का रोजी रोटी चलता है। सिंगर से म्यूजिक डायरेक्टर, राइटर, हर एक चीज़, जितने शूटिंग सेटअप पे लेके हर एक लोगों का सबका खर्चा चलता है। तो हमारे लिए सिंगर भगवान है। उसके साथ ये इस तरह के मिसबिहेव किया जाता है, उसका काम अच्छा सा नहीं होता है। तो इस चक्कर में मैं सोचा सिंगिंग छोड़ो, बहुत पैसे बर्बाद कर लिए, मैं शूटिंग का काम स्टार्ट करता हूँ। और शूटिंग जब मैंने स्टार्ट किया था तो बहुत कम खर्च में, मात्र 1000 रुपये में वीडियो करके देता था मैं। 1000 रुपये में कंप्लीट वीडियो करके देता था और 2 दिन के अंदर में मास्टर। दिल्ली में सबसे बड़ी कमी यही थी कि टाइम पे किसी का प्रोजेक्ट नहीं मिलता था। मेरे यहाँ शूटिंग स्टार्ट किया मैं 2018 में मैंने शूटिंग स्टार्ट किया था, और 2018 से लेके 2022 तक इतने प्रोजेक्ट किए, मगर सिंगर की गिनती नहीं है कि कितने मैंने प्रोजेक्ट कर दिए। छोटे से लेके मीडियम क्लास, बहुत हाई फाई में मैं नहीं गया। कभी भी मैंने सोचा कि मुझे पवन खेसारी का इन लोगों का शूट करना है, मेरे माइंड में नहीं है। मेरे माइंड में बस एक ही था कि जैसे मैं पैसा बर्बाद किया वैसे बहुत गरीब भाई हैं जो पैसा मेहनत करके लाते हैं, मेहनत से कमाते हैं, उनका बहुत मिसयूज हो रहा है, मुझे उन लोगों का करना है। उस लेवल पे काम किया। आज के समय में बहुत सारे, मैं गिनती नहीं कर सकता कि मेरे कितने गाने हिट पे हिट है, मार्केट में बजते ही रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई गाना बजता ही रहता है। भोजपुरी के कौन कौन ऐसे सिंगर हैं जिनको आपने सुपरस्टार बनाया, उनका वीडियो कुछ इस तरह से बनाया कि लोगों को पसंद आया? नाम लेना चाहेंगे आप? देखिए, नाम तो लेना तो बिल्कुल चाहेंगे सबका। देखिए, मैं किसी को स्टार नहीं बनाया, वो बने अपनी किस्मत से हैं। मेरा काम था, मैंने काम किया, मैंने अपना डायरेक्शन दिखाया, लोगों के बीच प्रेजेंट किया, पब्लिक ने उसे प्यार दुलार दिया। जो बना वो अपनी किस्मत और पब्लिक के प्यार से बना, मेरे कुछ करने से नहीं। अगर कुछ करना रहता तो मैं भी सिंगर था, पहले तो मैं खुद बन जाता, दूसरे को क्यों बनाता। हाँ, पब्लिक का प्यार मिला, सपोर्ट मिला, गाने हिट पे गए। धंधे धड़कन हो गए, मिट्ठू मार्शल हो गए, बहुत सारे जितने भी सिंगर है, शशि लाल यादव, मतलब ये लोग जितने हैं, इनके चैनल खोल के आप देखेंगे आज भी सबसे टॉप 10 में मदन बाबा के 5 गाने जरूर होंगे। हिट पे हिट गाने, धंधे धड़कन के कई सारे गाने, बवाले लगभग सैया, इस्माइल गजब के लागे, टी सीरीज पे भी गाने मेरे हैं, सारे गामा पे मेरे गाने हैं, AKS मीडिया, अमित सिन्हा के बहुत सारे गाने हमारे किए हुए हैं, रिया फिल्म बार से, मतलब जितनी इधर की कंपनी, शायद ही कोई कंपनी मेरे से छूटी होगी, शायद ही कोई सिंगर बचा होगा मीडियम लेवल में। ऊपर मैंने पहले ही बताया कि मेरी वहां तक की चॉइस थी ही नहीं, तो ऊपर मैं जाने की कभी कोशिश ही नहीं किया। मीडियम लेवल में जितने सिंगर थे सबके हिट पे हिट प्रोजेक्ट, वो भी बम्पर हिट, मार्केट में बजते हुए गाने, जो 3-4 साल पहले भी किया वो भी आज बज रहे हैं। छोटे छोटे सिंगर, रिया वगैरह में जैसे अंकित हो गए, विक्की हो गए, ये लोग कई सारे सिंगर हैं, छोटे छोटे भाई हैं मेरे। इन लोगों के कई सारे गाने हिट पे हिट दिए हुए हैं मेरे, जिनका कोई लेवल नहीं था, उन लोगों को लेवल पे आज पहुंचा के गाने चल रहे हैं मेरे। अभी जैसे कि आपने नाम लिया धनंजय धड़कन, मिट्ठू मार्शल और भी कई सिंगर का, तो क्या अब उन लोगों का गाना शूट करते हैं आप? हाँ, गाना ऐसा नहीं है, गाना किसी का भी शूट करने के लिए मेरे पास मना नहीं है, सबका चलता है।
जो अपने आप को अगर स्टार समझने लगता तो वहाँ से हम थोड़ी दूरी बनाना शुरू करते हैं। बाकी प्रोजेक्ट आते हैं, पहले के प्रोजेक्ट हैं, अभी बीच में प्रोजेक्ट नहीं आ रहे। वैसे भी मैं आजकल काम बहुत कम कर रहा हूँ, ज़्यादातर अब फोकस मेरा चल रहा है हरियाणवी इंडस्ट्री में, और मेरा चल रहा है डिजिटल का वर्क, क्योंकि अब इंडस्ट्री थोड़ी सी चेंज होती गई, माहौल थोड़ा सा चेंज होता गया। जानते हैं कि संसार परिवर्तन का नियम यहाँ चलता रहता है, एक बारी जो थोड़ा सा उछल जाता है तो उछलने लगता है। तो मैं जहाँ लोग उछलने लगते हैं तो वहाँ से मैं कट मार लेता हूँ, क्योंकि मुझे पैसे कमाने के तो शौक है नहीं। मेरा मेन काम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का अच्छा खासा पैसा आता है, मुझे पैसे की कोई दिक्कत है नहीं। और आप लोगों के आशीर्वाद से और माता रानी की दुआ आशीर्वाद से यहाँ पे दिल्ली में पहला डायरेक्टर हूँ जो अपना मकान अपनी गाड़ी से चल के आता हूँ यहाँ पे। तो मुझे किसी तरह से माता रानी ने कमी नहीं दे रखी है। मुझे बस एक शौक था कि जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ ना हो, किसी सिंगर भाई के साथ ना हो, क्योंकि सिंगर मेरे लिए भगवान है, उनसे हमारी रोजी रोटी चलती है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए मेहनत की, आज भी करता हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करता हूँ। जो काम करता हूँ तो अच्छे से करता हूँ, जो नहीं पसंद आता उसका नहीं करता हूँ मैं। जैसे धनंजय धड़कन हो गए या फिर मिट्ठू मार्शल, आपसे मिलने आते हैं अभी? संबंध अच्छे हैं? सबसे संबंध अच्छे हैं, संबंध मेरा किसी से भी खराब नहीं है। धनंजय से भी अच्छा संबंध है, अच्छा रिलेशन। धनंजय जब भी मिलता है बहुत रिस्पेक्ट करता है। एक तो मैं ब्राह्मण की वजह से भी लोग मेरा बहुत इज्जत करते हैं। धनंजय धड़कन तो ये समझ लीजिए इस इंडस्ट्री में एक अच्छा लेवल का कोई सिंगर लगता है ना तो धनंजय धड़कन। और काफ़ी मेहनत भी किया, काफ़ी गरीब घर से लड़का था, काफ़ी मेहनत किया, काफ़ी अच्छा किया। अभी गाना भी लेटेस्ट उसका बज रहा है, बलमा कदर न जाने, बहुत अच्छा गाना, 100 मिलियन क्रॉस किया था तो हम लोग भी गए थे, बहुत ही अच्छा लगा उसका गाना। एक हमने किया था बवाले लगभग सैया, 4 साल नहीं, लगभग 2 साल हुआ होगा, 2-3 साल। बहुत अच्छा, आज भी गाना वो बज रहा है। बैक टू बैक हिट पे हिट गाने दिए थे मैंने उसके। बवाले लगभग सैया पहला उसका किया, आरसीएम से मामला खत्म होने के बाद पहला गाना उसका बवाले लगभग सैया किया। उसके बाद मैंने इस्माइल गजब के लागे किया, वो भी हिट था। उसके बाद धीरे धीरे बोला एक कोयलिया, वो भी हिट था। मतलब कई सारे गाने बैक टू बैक। फिर टी सीरीज में था गाना, उसके बाद स्कूल वाली मैडम करके एक गाना आया था, टी सीरीज का कई सारा स्ट्राइक आया। लेकिन गाना इतना तगड़ा था कि आज हम शाम को डालते तो सुबह तक 2-3 मिलियन हो जाता था, फिर अगले शाम तक ब्लॉक हो जाता गाना, फिर भी 4-5 मिलियन मार के ही जाता था, इतना हिट गाना था वो। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि आपने बहुत सारे गाने शूट किए हैं, तो एक चीज़ हम देखते हैं कि गाना बनाने में जितना सिंगर का योगदान रहता है उतना राइटर का योगदान रहता है, म्यूजिक डायरेक्टर का योगदान रहता है, और जो पर्दे के पीछे कहे जाने वाले सुपरस्टार होते हैं जैसे कि डायरेक्टर, उनका बहुत बड़ा योगदान रहता है गाना बनाने में। तो एक चीज़ हम देखे हैं कि सोशल मीडिया के दौर पे जो भी सिंगर हैं, जो भी एक्टर हैं, वो शो ऑफ ज़्यादा करते हैं, जैसे फॉर्च्यूनर दिखाना, भोजपुरी के कलाकार खास करके ये सब, और डायरेक्टर भी उन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं और कहीं ना कहीं डायरेक्टर को वो पहचान नहीं मिलती है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, शो ऑफ क्या होता है ना कि किसी को शॉर्टकट में पैसा मिलता है ना तो शो ऑफ करेगा ही करेगा। मुझे शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आज भी 18 गाड़ियों का मालिक हूँ। कभी आप पता करिएगा, एटीएस ट्रांसपोर्ट के नाम से मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता है। और जब मैं जानता हूँ कि हम पैदाइशी गाड़ी वाले थे तो हमें उसका शो ऑफ करने की जरूरत नहीं। हाँ खैर, सिंगर है, आगे बढ़ रहा है, स्टार लेवल का आदमी, तो स्टारडम मेंटेन करना होता है, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए उसका। सबसे बड़ी बात इस इंडस्ट्री का अगर सबसे बड़ा मैं मानता हूँ तो राइटर को, क्योंकि अगर राइटर गाना लिख के ना दे तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ना सिंगर गाना गा सकता, ना म्यूजिक डायरेक्टर म्यूजिक बना सकता, ना वीडियो डायरेक्टर वीडियो बना सकता, ना मॉडल आके उसमें अपनी कमर हिला सकती है। तो सबसे बड़ा कोई चीज़ होता है तो राइटर। यहाँ सबसे कम वैल्यू मिलती है तो सिर्फ राइटर को। स्टार तो सिंगर बन जाते हैं, सब मेहनत करते हैं, टीम वर्क होता है तो ही कोई स्टार बनता है, उससे पहले स्टार कोई नहीं बनता है। लेकिन राइटर को ही सबसे कम वैल्यू मिलती है। बाकी सब लोगों को तो ठीक है, डायरेक्टर हो गए, बाकी लोगों को तो ठीक ठाक पैसा मिलता है, राइटर को सबसे कम पैसा, सबसे कम नाम। अच्छे राइटर, बड़े बड़े राइटर आप देखेंगे जो गाने लिखे, गाने उनके मार्केट में सुपर डुपर हिट है, लेकिन उन्हें कोई पहचानता तक नहीं। मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को पहचान, ये लोग सिंगर लोग आए दें कि हमारा ये गाना फलाना लोग लिखे थे, ये किए थे, उन लोगों को हर जगह प्रेजेंट करें, जगह जगह, क्योंकि उन्होंने ही उनकी किस्मत बनाई है। लेखक की लेखनी से ही आप आगे बढ़े हैं, उनको कभी ना भूलें, पुराने दिन पे नहीं भूले, हर किसी को लेके अपने साथ काम करें। आजकल के सिंगर, एक गाना हिट हो गया तो पुराने राइटर पुरानी टीम भूल जाते हैं लोग, वो काम ना करें। पुराने दौर हमेशा याद करके रखो कि आप पहले क्या थे और आज क्या है, क्योंकि गोल चक्कर है ये, घूम के फिर वहीं आना है, तो वो ध्यान हमेशा रख के चलो। अच्छा, आपने बताया कि बहुत सारे गाने आपके हिट हैं, 2-4 गानों का नाम लेना चाहेंगे? हमारे ऑडियंस भी जाने कौन कौन से गाने हैं जो आपने सुपर हिट दिए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में। भैया गाने इतने हिट है कि मुझे खुद याद नहीं रहता है। 2-4 का ही नाम। 2-4 देखिए, एक तो बवाले लगभग सैया, धीरे धीरे बोला कोयलिया, इस्माइल गजब के लागे, मिट्ठू भैया का एक सैड सॉन्ग कोई गाना था, बहुत अच्छा गाना था। उसके बाद अंकित का गाना अभी बज रहा है हमारा, क्या बोलते हैं, मान ले जाइए बोरवा में। बिक्की का गाना था कुछ ऐसे ही, सुपवा से चलनिया के, ऐसे करके कुछ गाने। तो गाने इतने होते रहते कि याद ही नहीं रहता है। और आज के समय मेरे हरियाणवी इंडस्ट्री में बैक टू बैक हिट पे हिट गाने जा रहे हैं। हरियाणवी राजस्थानी भाईगिरी म्यूजिक से नाम से सिंगर अनिल राउत का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ मैं।
टॉप एकदम समझिए कि हर महीने 4-5 गाने इंस्टा पे ट्रेंड कर रहे हैं हमारे, 2-4 10 मिलियन 20 मिलियन व्यूज आ रहे हैं। तो अभी भोजपुरी से थोड़ा सा साइड हुआ हूँ मैं, थोड़ा सा साइड मतलब कि जो अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हैं वही कर रहा हूँ, नॉर्मल प्रोजेक्ट बिल्कुल साइड है। तो इसलिए कभी भोजपुरी में भी हिट चल रहे हैं हमारे और राजस्थानी में भी हिट, डबल इंडस्ट्री लेके चल रहा हूँ अब मैं। वाह, बहुत अच्छी बात है। और मैं भोजपुरी का ही इंटरव्यू ज़्यादातर करता हूँ तो भोजपुरी का ही बात करूँगा। जितने भी कलाकार का आपने नाम लिया है उन सभी सिंगर पे अश्लीलता का आरोप लगा है, अश्लीलता का टैग लगा है, और उनके कुछ गाने आपने भी वैसे शूट किए होंगे जो अश्लील होंगे, वल्गर होंगे, जो भी होंगे। तो इसे आप कैसे देखते हैं? क्या अश्लीलता को बढ़ावा देना सही है? देखिए, गाने मेरे नज़र में कोई अश्लील नहीं होता है, गाने सुनने वाले अश्लील होते हैं। गाने किस वे में, किस फील में गाया जा रहा है, वो उस चीज उस दौर को देखिए। ये मार्केट है, हर किस्म के लोग होते हैं, हम हर किस्म की चीज पर सोचते हैं। अच्छे भी गाने देते हैं, सैड सॉन्ग भी देते हैं, लव सॉन्ग भी देते हैं, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग भी देते हैं, रोमांटिक भी देते हैं, हॉट सॉन्ग भी देना जरूरी है, क्योंकि हर तरीके का आदमी है, लोग हर तरीके की चीजें देनी है। भोजपुरी में सारी चीजों का आरोप लगता है कि अश्लील है, लेकिन बॉलीवुड में तो कोई नहीं कहता कि अश्लील है। नहीं है सभी जगह, लेकिन भोजपुरी वाले जैसे अभी एक गाना बताइए, भतार जब सलेंसर छुआवे, और उस गाने की वीडियो में ना तो बाइक दिखाया गया है ना ही सलेंसर दिखाया गया है। अब कहाँ सलेंसर छुआ रहा है? उस समय का जमाना थोड़ा सा अलग था भैया, उस समय नॉर्मल शूटिंग होती थी, उस समय लाइव डांस होते थे, तो उसमें सलेंसर कहाँ से दिखाएंगे। अभी के गानों में आप देखिए, सब चीजों में कोई ना कोई तर्क वितर्क उसका दिया जा रहा है। सुनने में वर्डिंग भले डबल मीनिंग की होगी, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अच्छी चीज जरूर दर्शाया गया होगा। हमारे जो भी गाने धंजे धड़कन के हमने किए, लोग कहते हैं अश्लील गाना बहुत बजता है, मेरे देखने में ऐसा कुछ भी नहीं है। धंजे के बैक टू बैक हिट गाने दिए मैंने उस समय, जिस समय हमारे गाने चल रहे थे, किसी के भी गाने नहीं चल रहे थे। अभी भी धंजे का गाना बना है, बलमा कदर ना जाने, वो भी साफ सुथरा ही गाना है, कहीं से कहीं तक कोई अश्लील गाने नहीं। हाँ, अश्लील गाने मैंने किए हैं, खुद भी वीडियो के, ऐसा नहीं कि किया है, लेकिन वही है, जब जैसा तब तैसा, ना किया तो मर्द कैसा, हर चीज चाहिए मार्केट में। डायरेक्टर का मतलब है हर चीज को दर्शाओ, अच्छा खराब सब चीजें दर्शाओ, पब्लिक कहाँ तक पसंद कर रही है, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है मेरे से हर चीज मांगती है, हर चीज मैं देता हूँ। एक और सवाल आपसे रहेगा, पवन खेसारी तक क्यों नहीं पहुंच पाए? देखिए, मेरे लिए पहुंचना कोई बड़ी बात नहीं है, पवन खेसारी मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, मैं पहुंचना नहीं चाहा। तो उनका काम करना क्यों नहीं चाहे? काम करना इसीलिए नहीं चाहे कि मैं एक ही चीज तो बताए कि मुझे स्टार बनने का शौक नहीं है। अगर मैं आज चाहूँ, गायकी भी मेरी अच्छी है, सारा कुछ अच्छा, मैं अपने पे पैसा फोकस कर सकता हूँ, लेकिन मैं जो चीज, जो फील, जो दर्द लेके आया कि मैं पैसा जब इतना बर्बाद कर रहा हूँ, मेरे पास तो पैसे थे बर्बाद किया, जिनके पास नहीं है, जो 10,000 की नौकरी करके आते हैं, वो बेचारे कैसे करते होंगे। इस वजह से पवन खेसारी के पास नहीं गया, नहीं तो आज मेरे पास इतना पैसा है। पवन खेसारी कितना 10 लाख 20 लाख रुपये रेट पेमेंट दिया जाएगा, यही ना चाहे जाएगा। बहुत बड़का चीज नहीं है स्टार लोग, मुझे अगर काम करने का ही शौक रहे तो। मेरा वो काम नहीं है, मैं आपसे जाकर रिक्वेस्ट नहीं करूंगा मुझे काम दो, मुझे काम की नीड नहीं, मुझे काम की भूख नहीं है, मुझे अपना शौक है, मैं शौक पूरा किसी तरीके से कर सकता हूँ, तो मैं शौक के लिए काम कर रहा हूँ। दूसरे, मैं अपने सिंगर भाइयों के लिए जीता हूँ, मैं छोटे जो मेरे सिंगर हैं, जो छोटे लेवल के सिंगर हैं, जिनकी गायकी अच्छी है, उनको अच्छा सपोर्ट नहीं मिलता है, पैसे उनके मिसयूज किए जाते हैं, सही काम नहीं होता है, मैं उन लोगों के लिए जीता हूँ। तो इसलिए मुझे पवन खेसारी चाहे बड़े बड़े जो सिंगर, उनका कोई महत्व नहीं है मेरे आगे। चलिए, आपने इतना समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने जवाब भी दिया। बाकी अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहिए? बस यही कहना चाहेंगे कि हमारे गाने देखिए, सुनिए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए, अच्छे इसी तरह से जैसे आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया, और सपोर्ट कीजिए, और नाम इसी तरह से आगे बोलता जाए। एक टैग लाइन आप लोगों ने दिया, काम बोलता, उसको कायम रखिए कि हमेशा काम बोलता रहे। इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हमारे साथ है डायरेक्टर मदन बाबा, जो कि बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा किए हैं, और बहुत सारे सवाल हमारे अधूरे भी रह गए हैं। बाकी हम कोशिश करेंगे इनको फिर से अपने चैनल पे लाने के लिए। बाकी इनकी बातों से आप कितना सहमत है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।